आज हम जानेंगे जैन शास्त्रों के अनुसार आखिर दोहद क्या होता है, क्यों होता है, क्या होने वाले दोहद को पूरा करना जरूरी है और अगर पूरा नहीं करते हैं दोहद को तो क्या परिणाम आता है, क्या कहता है जैन शास्त्र दोहद के बारे में ये जानेंगे। जैन शास्त्रों के अनुसार मेघ कुमार की माता धारिणी को एक दोहद उत्पन्न होता है कि आकाश में उमड़ घुमड़ कर घटाएं आए, हजार हजार धारा के रूप में वो बरस पड़े। आकाश में चारों चपला की चमक हो, चारों ओर हरियाली लहलहा रही हो, रंग बिरंगे फूल महक रहे हो। मेघ की गंभीर गर्जना को सुनकर मयूर के कारव के साथ नृत्य कर रहे हों और कल कल और छल छल करते हुए नदी नाले बह रहे हों, मेंढकों की टर टर ध्वनि हो रही हो। उस समय मैं अपने पति सम्राट श्रेनिक के साथ हस्ती रत्न पर आरूढ़ होकर राजगृह नगर के उपवन वैभारगिरी में पहुंचकर आनंद क्रीड़ा करूं। पर वो ऋतु वर्षा की नहीं थी जिसमें दोहद की पूर्ति हो सके। दोहद की पूर्ति न होने से महारानी मुरझाने लगी। महाराजा श्रेनिक उसके मुरझाने के कारण को समझकर अभय कुमार के द्वारा महारानी के दोहद की पूर्ति करवाते हैं। दोहद की इस प्रकार की घटनाएं आगम साहित्य में कई जगहों पर आई है। जैन साहित्य में, बौद्ध साहित्य में और वैदिक परंपरा के ग्रंथों में भी दोहद का अनेक स्थानों पर उल्लेख है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि दोहद आखिर होता क्या है। तो जब गर्भवती महिला या महिला जब गर्भवती होती है तब गर्भ के प्रभाव से उसके अंतर्मानस में विविध प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। वे विचित्र और असामान्य इच्छाएं दोहद या दोहला कही जाती है। दोहद के लिए संस्कृत साहित्य में द्विहद भी आया है। द्विहद का अर्थ है दो हृदय को धारण करने वाली। गर्भावस्था में माँ की इच्छाओं पर गर्भस्थ शिशु का भी प्रभाव होता है। यद्यपि शिशु की इच्छाएं जिस रूप में चाहिए उस रूप में व्यक्त नहीं होती, किंतु उसका प्रभाव माँ की इच्छाओं पर अवश्य ही होता है। कई बार देखा गया है कि कंजूस से कंजूस महिला भी गर्भस्थ शिशु के प्रभाव के कारण उदार भावना से दान देती है, धर्म की साधना करती है और धर्म साधना करने वाली महिलाएं भी शिशु के प्रभाव से धर्म विमुख बन जाती है। इसलिए ये स्पष्ट है कि गर्भस्थ शिशु का प्रभाव माँ पर होता है और माँ की विचारधारा का असर शिशु पर होता है या बच्चे पर होता है। दोहद के समय महिला की स्थिति विचित्र बन जाती है। उस समय उसकी भावनाएं इतनी तीव्र होती है कि यदि उसकी भावनाओं की पूर्ति न की जाए तो वो रुग्ण हो जाती है या बीमार पड़ जाती है। कई बार तो दोहद की पूर्ति के अभाव में महिलाएं अपने प्राणों का त्याग भी कर देती है। सुश्रुत यानी आयुर्वेद का जो एक ग्रंथ है उसमें लिखा गया है कि दोहद के पूर्ण न होने पर जो संतान की उत्पत्ति होती है उसका अवयव विकृत होता है, या तो वो कुबड़ा होगा या लुंज पुंज जड़ बौना बड़ा या अंधा होगा, अष्टावक्र की तरह कुरूप होगा। किंतु दोहद पूर्ण होने पर संतान सर्वांग सुंदर होती है। जैन आचार्य हेमचंद्र के समय तक दोहला माता की मनोरथ पूर्ति के अर्थ में प्रचलित था। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में 7वें माह में साते सांदे और सीमंत के रूप में समारंभ या प्रोग्राम मनाया जाता है। 7 महीने में गर्भस्थ शिशु प्राय शारीरिक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। ऐसा भी माना जाता है कि यदि 7 मास में बालक का जन्म हो जाता है और वो जीवित रहता है तो महान यशस्वी होता है।
वासुदेव श्री कृष्ण को 7वें माह में उत्पन्न हुआ माना जाता है। सुश्रुत आदि में 4 माह में दोहद पूर्ति का समय बताया गया है। ज्ञाता धर्म कथा, आगम कथा कोश और कहाकेशु आदि ग्रंथों में ऐसे प्रसंग मिलते हैं कि तीसरे, चौथे और 7वें माह में दोहद की पूर्ति की गई है, क्योंकि उसी समय उसको दोहद उत्पन्न हुए थे। आधुनिक शरीर शास्त्रियों का भी ये मानना है कि अवयव निर्माण की प्रक्रिया गर्भ में तीसरे महीने में पूर्ण हो जाती है। उसके पश्चात भ्रूण के आवश्यक अंग प्रत्यंग में पूर्णता आती रहती है। जैन ग्रंथों में कई दृष्टियों से दोहदों के संबंध में गहराई से चिंतन किया गया है। जितने भी दोहद उत्पन्न होते हैं उन्हें 5 भागों में विभक्त किया जा सकता है: शब्दगत, गंधगत, रूपगत, रसगत और स्पर्शगत, क्योंकि ये ही मुख्य इंद्रियों के विषय है और इन्हीं की दोहदों में पूर्ति की जाती है। प्राचीन साहित्य में जितने भी दोहद आए हैं उन सभी का समावेश इन 5 में हो जाता है। तो ये थी दोहद से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। आप सबका क्या कहना है दोहद पर, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।